पर विराजमान क्षेत्र के प्रधान महोदय जनाब उस्मान खान साहब, आदरणीय और सम्मान्य हमारे बीच पधारे हमारे विशिष्ट अतिथि श्री चिरंजीवी लाल मेरिया साहब, आदरणीय और सम्मान्य मंच पर विराजमान श्रीमती इंद्रा चौधरी जी, आदरणीय और सम्मान्य मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ अतिथिगण, सम्मानित पधारे सभी हमारे गणमान्य नागरिकगण, अतिथिगण, सम्मानित समस्त पधारे हमारे पत्रकार बंधु, सम्मानित मेरी माताएं बहनें, इस विद्यालय के समस्त गुरुजन, प्रिंसिपल महोदय, डायरेक्टर महोदय, सचिव साहब और समस्त इस कार्यक्रम के आयोजक और सभी सम्मानित हमारे मेहमान, सबसे पहले मैं आप सबको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। आज आप सब ने हमें यहाँ आमंत्रित किया, आप सबसे पुनः मिलने का मौका दिया, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। अभी हमारे पूर्व में हमारे माननीय अशरफ अली साहब ने जो आपके बीच में बात रखी, उस बात को समर्थन करते हुए बेशक मैं आपके सामने ये बात कहना चाहूँगी। आज के समय में जो तालीम, जो संस्कार हम बच्चों को देते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आधुनिक युग में हम आज आगे हैं, 21वीं सदी की दौड़ में हैं और अगर हमने इस दौड़ में, इस आधुनिक युग में संपूर्ण शिक्षा इन बच्चों को नहीं दी तो मैं समझती हूँ हमारा देश जो है बहुत पीछे रह जाएगा। क्योंकि आप देखते हैं प्रगतिशील जो देश होते हैं वो कितने आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी हम उस मुकाम तक नहीं पहुँच पाए हैं। इसका अर्थ यही होता है कि कहीं ना कहीं हमें कहीं ना कहीं कुछ अभाव रह गया है। बेशक मैं आपको कहना चाहूँगी, आज के दौर में इन बच्चों को संपूर्ण अगर हमें शिक्षा देनी है, इस पर हमें इस बात पर ध्यान देना होगा कि शारीरिक विकास के साथ साथ हम किस तरह से इन बच्चों के मानसिक विकास भी करते हैं। आज ज़्यादा हम महत्व शिक्षा में सिर्फ नॉलेज को देते हैं, ज्ञान को देते हैं, किताबी पढ़ाई को देते हैं, लेकिन इन बच्चों की जो शारीरिक विकास की होनी चाहिए उस पर हम बहुत कम ध्यान दे पा रहे हैं। इसलिए मेरा निवेदन समस्त शिक्षाविद और समस्त गुरुजन और समस्त अभिभावक से यही रहेगा कि इन बच्चों में बहुत सारी प्रतिभाएं हैं, लेकिन इन प्रतिभाओं को निखारना हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए जो बच्चा जिस चीज में प्रतिभा रखता हो, जिस चीज में रुचि रखता हो और उसके रुचि अनुसार अगर हम इन बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, बेशक आप देखेंगे ये बच्चे जाके आगे हमारे भारत निर्माण में बहुत बड़ी हिस्सेदारी और भागीदारी निभाएंगे। इसलिए इन बच्चों को अच्छी तालीम देना, अच्छी शिक्षा देना, अच्छे संस्कार देना हमारा दायित्व बनता है। मैं समझती हूँ कि इन बच्चे जो अभी मैं जो देख रही हूँ, मैं समझती हूँ ये बच्चे ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारे ऐसी प्रतिभाएं छुपी हुई हैं और हमारा कर्तव्य तो और ज़्यादा बढ़ जाता है इन बच्चों के प्रति, क्योंकि हमें आगे बढ़कर इनको और सुविधाएं देनी है और इनको शिक्षा देनी है। जैसे कि साहब ने कहा, प्राइमरी लेवल एजुकेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, नीड यही होता है। और इस लेवल एजुकेशन में अगर हम अच्छी तरह से इन पौधों को तैयार नहीं किए तो आगे जाके आप देखेंगे ये बच्चे जो है राह भटक जाते हैं और उनका जो उद्देश्य है वो खत्म हो जाता है। और जब तक ये उद्देश्य या कोई मार्ग या कोई लक्ष्य लेके ये बच्चे नहीं चलेंगे या हम इनका मार्गदर्शन नहीं करेंगे, बेशक है ये बच्चे राह भटक जाते हैं। इसलिए मेरा निवेदन ये रहेगा कि प्राइमरी जो प्राथमिक जो लेवल एजुकेशन है उसको मजबूत करें, स्ट्रॉन्ग बनाएं और इन बच्चों को उस तरीके से हम शिक्षा प्रदान करें। ऐसी मेरी आपसे गुजारिश रहेगी। और बेशक मैं आपसे ये भी निवेदन करना चाहूँगी, कुछ दिन पहले
डिडोली में हमें आने का अवसर मिला था और मेरी तरफ से जो आपसे बात करनी थी उस समय मैंने कह दिया था सरकार की तरफ से या जो भी हमारी मंशा है आपको देने की उस पर बात मेरी हो चुकी थी, लेकिन बेशक आपको एक बात पुनः यहाँ भी याद दिलाना चाहूँगी। सरकार की तरफ से अल्पसंख्याएं और जो योजनाएं हैं अल्पसंख्याएं के लिए, माइनॉरिटी कम्युनिटीज के लिए बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनका फायदा हम बेशक उठा सकते हैं और जो एक एक पैसा आपके लिए आ रहा है, एक हमारा अलग से अल्पसंख्याएं के लिए एक सेल बना रहा है, अलग से वहाँ पे अधिकारी बैठते हैं और प्रत्येक जो योजना सरकार की तरफ से लागू की गई है उसके बारे में आपको जानकारी लेनी है और उन योजनाओं का जो लाभ है हमें गाँव तक पहुँचाना है। और उसमें ये बात मैं आपसे यहाँ बताना चाहूँगी, उन योजनाओं में इन बच्चों के लिए बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनका लाभ इन बच्चों को हम दे सकते हैं, इनके उत्थान के लिए हम दे सकते हैं और विशेषकर बालिकाओं के लिए बहुत सारे ऐसे योजनाएं हैं जिनका पूरा लाभ इन बच्चों को हम दे सकते हैं।